नमस्कार। आज हम लोग कुछ ऐसे योद्धाओं के विषय में जानेंगे जिसमें एक महान योद्धा बालक स्वरूप थे, वीर असुर बालक बर्बरीक जी। महावीर पांडुनंदन भीमसेन ने हिडिंबा राक्षसी से विवाह किया था। उससे घटोत्कच नामक अतुल पराक्रमी पुत्र उनके हुआ था। घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश से भौमासुर के नगरपाल मुर दानव की परम सुंदरी कन्या कामकंटका से विवाह किया। घटोत्कच को मुर कन्या से बर्बरीक नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। राक्षसियां गर्भ धारण करते ही पुत्र प्रसव करती हैं और उनके बालक जन्मते ही युवक और बलवान हो जाते हैं। बालक बर्बरीक जन्म से ही विनयी, धर्मात्मा एवं वीर था। उसे साथ लेकर घटोत्कच द्वारा साथ लाना हुआ। द्वारका गए और वहां उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुत्र के साथ प्रणाम किया। हाथ जोड़कर बर्बरीक ने भगवान से प्रार्थना की, हे माधव आदिदेव, मैं मन, बुद्धि और चित्त की एकाग्रता से आपको प्रणाम करता हूँ। पुरुषोत्तम, संसार में जीव का कल्याण किस प्रकार होता है? कोई धर्म को कल्याणकारी बतलाते हैं, कोई दान को, तो कोई तप को, कोई धन को, कोई भोगों को तथा कोई मोक्ष को। प्रभु, इन सैकड़ों श्रेयों में से एक निश्चित श्रेय जो मेरे कुल के लिए हो, उसको आप मुझे उपदेश करें। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, बेटा, जो जिस कुल में एवं वर्ण में उत्पन्न हुआ है उसके कल्याण का साधन उसी के अनुरूप होता है। ब्राह्मण के लिए तप, इंद्रिय संयम तथा स्वाध्याय कल्याणकारी है। क्षत्रिय के लिए प्रथम बल साध्य है, क्योंकि बल के द्वारा दुष्टों का दमन एवं साधुओं का रक्षण करने से उसका कल्याण होता है। वैश्य पशुपालन, कृषि तथा व्यापार से धन एकत्र करके दान करने से कल्याण भाजन होता है। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतएव पहले तुम अतुलनीय बल की प्राप्ति का उद्योग करो। भगवती शक्ति की कृपा से ही बल की प्राप्ति होती है, अतः तुम्हें शक्ति रूपा देवियों की आराधना करनी चाहिए। बर्बरीक के पूछने पर भगवान ने उसे महिसागर संगम तीर्थ में जाकर देवर्षि नारद द्वारा वहां लाई गई 9 दुर्गाओं की आराधना का आदेश दिया। तदनंतर 3 वर्ष तक आराधना करने पर देवियां प्रसन्न हुई। उन्होंने बर्बरीक को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उन तीनों लोकों में जो बल किसी में नहीं, ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल प्राप्त करने का वरदान दिया। वरदान देकर देवियों ने कहा, पुत्र, तुम कुछ समय तक वहीं निवास करो, जहां हो यहीं रहो। यहाँ एक विजय नाम के ब्राह्मण आएंगे, उनके संग से तुम्हारा और अधिक कल्याण हो जाएगा। देवियों की आज्ञा पाकर बर्बरीक वहीं रहने लगे। कुछ दिन पीछे मगध देश के, आज का जो गया और पटना के बीच का इलाका है, वहां के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए। उन्होंने कुमारेश्वर आज 7 शिवलिंगों का पूजन किया और विद्या की सफलता के लिए बहुत दिनों तक देवियों की आराधना की। देवियों ने स्वप्न में उन्हें आदेश दिया, तुम सिद्ध माता के सामने आंगन में संपूर्ण विधाओं की साधना करो, संपूर्ण विद्या तुम्हें वहां प्राप्त होगी। हमारा भक्त बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेगा। विजय ने भीमसेन के पौत्र बर्बरीक से प्रातःकाल कहा, तुम निद्रा रहित एवं पवित्र होकर देवी के स्तोत्र का पाठ करते हुए यहीं रहो, जिससे जब तक मैं विद्याओं का साधन करूं तब तक कोई विघ्न न हो। विजय अपने साधन में एकाग्रचित से लग गए। बर्बरीक सावधानी से रक्षा करने लगे। विजय की साधना में विघ्न करने वाले रेपलेंद्र नाम का महादानव तथा द्रुहा नाम की राक्षसी का सहज ही संहार कर दिया। उसके बाद पाताल में जाकर नागों को पीड़ा देने वाले पलासी नामक भयानक असुरों को रौंद कर यमलोक भेज दिया। उन असुरों के मारे जाने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए। उन्होंने बर्बरीक की प्रशंसा की और प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। बर्बरीक ने वरदान में केवल यह मांगा,
विजय निर्विघ्न साधन करके सिद्धि प्राप्त करें। पाताल से निकलते समय परम सुंदरी नाग कन्याओं ने बर्बरीक के रूप एवं उनकी वीरता को देखकर मुग्ध हो गई। उनमें से उन्होंने प्रार्थना की कि वे उन सबसे विवाह कर लें, किंतु जितेंद्रिय बर्बरीक जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। उन्होंने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले रखा था। जब पाताल से बर्बरीक लौटे, विजय ने उनको हृदय से लगा लिया। उन सिद्ध पुरुष ने वीरेंद्र ऐसे शब्द से संबोधित किया। सिद्ध पुरुष ने कहा, वीरेंद्र, मैंने तुम्हारी कृपा से ही सिद्धि प्राप्त की है। मेरे हवन कुंड में सिंदूर के रंग की परम पवित्र भस्म है, उसे तुम हाथ में भर कर ले लो। युद्ध भूमि में इसे छोड़ देने पर साक्षात मृत्यु भी शत्रु बनकर आ जाए तो उसे भी मरना पड़ेगा। इस प्रकार तुम शत्रुओं पर सरलता से विजय प्राप्त कर सकोगे। बर्बरीक जी ने कहा, उत्तम पुरुष वही है जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है, उसकी सज्जनता में भला क्या गुण है। यह भस्म आप किसी दूसरे को दे दीजिए। मैं तो आपको सफल एवं प्रसन्न देखकर ही प्रसन्न हूं। विजय को देवताओं ने सिद्धैश्वर्य प्रदान किया। उसका नाम सिद्धसेन हो गया। उनके वहां से चले जाने के कुछ काल बीत जाने पर पांडव लोग जुए में हारकर वनों एवं तीर्थों में घूमते हुए उस तीर्थ में पहुंचे। पांचों पांडव और द्रौपदी बहुत थके हुए थे। चंडिका देवी का दर्शन करके वे वहां बैठ गए। बर्बरीक भी वहीं थे, किंतु न तो पांडवों ने बर्बरीक को देखा था और न बर्बरीक ने पांडवों के कभी दर्शन किए थे। अतः वे एक दूसरे को पहचान न सके। प्यासे पीड़ित भीमसेन वहां कुंड में जल पीने उतरने लगे तो युधिष्ठिर ने उनसे कहा, पहले जल लेकर कुंड से दूर हाथ पैर धो लो, तब जल पीना। लेकिन भीमसेन प्यास से व्याकुल हो रहे थे। युधिष्ठिर की बात बिना सुने ही वे जल में उतर गए और वहीं हाथ पैर धोने लगे। उन्हें ऐसा करते देखकर बर्बरीक ने डांट कर कहा, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर धोकर उसे दूषित कर रहे हो। मैं सदा इसी जल से देवी को स्नान कराता हूं। जब तुम में इतना भी विचार नहीं, तब फिर व्यर्थ क्यों तीर्थों में घूमते हो। भीमसेन ने भी गरज करके बर्बरीक को डांटा और जल स्नान के लिए है ऐसा कहा। तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा है आदि कहकर अपने कार्य का समर्थन किया। बर्बरीक ने बताया, जिनके जल बहते हैं ऐसे तीर्थों में ही भीतर जाकर स्नान करने की विधि है। कूप, सरोवर आदि से जल लेकर बाहर स्नान किया जाता है। ऐसा शास्त्र का विधान है। जहां से भक्तजन देवताओं को स्नान कराने का जल न लेते हों और जो सरोवर देवस्थान से 100 हाथ से अधिक दूर हो, वहां पहले बाहर दोनों पैर धोकर तब जल में स्नान किया जाता है। जो जल में मल मूत्र विष्ठा कफ थूक और कुल्ला छोड़ते हैं, वे ब्रह्म हत्यारे के समान हैं। जिसके हाथ पर मन इंद्रिय अपने बस में हो, जो संयमी हो, वही तीर्थ का फल पाता है। मनुष्य पूर्ण कर्म के द्वारा 2 घड़ी भी जीवित रहे तो उत्तम है, पर लोक विरोधी पाप कर्म करके कल्प पर्यंत तक की भी आयु मिलती हो तो उसे स्वीकार नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम झटपट बाहर आ जाओ। बर्बरीक की शास्त्र सम्मत बात पर जब भीमसेन ने ध्यान नहीं दिया, तब बर्बरीक ने ईंट के टुकड़े भीमसेन के मस्तक पर लक्ष्य मारकर मारने पर आरंभ कर दिए। आघात को बचाकर भीम बाहर निकल आए और बर्बरीक से भिड़ गए। दोनों ही महाबली थे, अतः दोनों जमकर मल्लयुद्ध करने लगे। 2 घड़ी में भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे। बर्बरीक उन्हें सिर से ऊपर उठाकर समुद्र में फेंकने के लिए लेकर चल पड़े। अब समुद्र के किनारे पहुंचने पर आकाश में स्थित होकर भगवान शंकर ने कहा, राक्षस श्रेष्ठ, इन्हें छोड़ दो। ये भरत कुल के रत्न तुम्हारे पितामह पांडुनंदन भीमसेन हैं। ये तुम्हारे द्वारा सम्मानित होने योग्य हैं। बर्बरीक ने जो यह बात सुनी तो वह भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। वह अपने को धिक्कारने लगा, फूट फूट कर रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। उसे अत्यंत व्याकुल होते देख भीमसेन ने छाती से लगा लिया। उसे समझाया, बेटा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, भूल हमसे ही हो रही थी। कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी हो,
क्षत्रिय को उसे दंड देना ही चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे पूर्वज धन्य हैं कि जिनके कुल में तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ है। तुम सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसनीय हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बर्बरीक का इससे शोक नहीं मिटा। वह कहने लगा, पितामह, मैं प्रशंसा के योग्य नहीं हूं, सब पापों का प्रायश्चित है, परंतु जो क्षमा करे, माता पिता का भक्त नहीं, उसका उद्धार नहीं होता। जिस शरीर से मैंने पूज्य पितामह का अपराध किया है, उसे आज महिसागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे दूसरे जन्मों में मुझसे ऐसा अपराध न हो। वह समुद्र के किनारे पहुंचा और कूदने को उद्यत हो गया। उस समय वहां सिद्धांबिका तथा चारों दिशाओं की देवियां भगवान रुद्र के साथ आई। उन्होंने बर्बरीक को आत्महत्या करने से समझा कर रोका। उनके रोकने पर उदास मन से वह लौट आया। पांडवों को उसके पराक्रम को देखकर बड़ा आश्चर्य एवं प्रसन्नता हुई कि बर्बरीक का उन्होंने सम्मान किया। जब पांडवों के वनवास की अवधि समाप्त हो गई और दुरात्मा दुर्योधन ने उनका राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया, तब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध की तैयारी होने लगी। युद्ध के प्रारंभ में महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से अपने पक्ष के महारथियों की शक्ति के विषय में प्रश्न किया। अर्जुन ने सबके पराक्रम की प्रशंसा करके अंत में बताया कि मैं अकेला ही कौरव सेना को एक दिन में नष्ट करने में समर्थ हूं। इस बात को सुनकर बर्बरीक से नहीं रहा गया। उसने कहा, मेरे पास ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र एवं पदार्थ हैं कि मैं एक मुहूर्त में ही सारी कौरव सेना को यमलोक भेज सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की बात का समर्थन किया और फिर कहा, बेटा, तुम भीष्म, द्रोण आदि से रक्षित कौरव सेना को एक मुहूर्त में कैसे मार सकते हैं? भगवान की बात सुनकर अतुल बली बर्बरीक ने अपना भयंकर धनुष चढ़ा दिया और उस पर एक बाण रखा। उस पोले बाण को लाल रंग से भरकर कान तक खींचकर उसने छोड़ दिया। उसके बाण से उड़ी भस्म दोनों सेनाओं के सैनिकों के मर्म स्थल पर जाकर गिरी। केवल पांडवों, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर पर वह नहीं पड़ी। बर्बरीक ने इतना करके कहा, आप लोगों ने देख लिया कि मैंने इस क्रिया से मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण किया है। अब देवी के दिए तीक्ष्ण बाण उनके उन मर्म स्थानों में मारकर उन्हें सुला दूंगा। आप लोगों को अपने धर्म की शपथ है, कोई शस्त्र न उठावे। मैं 2 घड़ी में ही शत्रुओं को मार देता हूं। बर्बरीक अतुल बली था, धर्मात्मा था और विनयी भी था, किंतु इस समय अहंकार बस उसने धर्म की मर्यादा तोड़ दी। दोनों सेनाओं के अनेक वीरों को देवताओं से, ऋषियों से वरदान प्राप्त थे। उन सब वरदानों को व्यर्थ करने से देवता, धर्म एवं तप की मर्यादा ही नष्ट हो जाती। धर्म की मर्यादा के लिए ही अवतार धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की यह बात सुनकर अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। बर्बरीक के मरने पर सब लोग भौचक्के रह गए। पांडव शोक में डूब गए। घटोत्कच मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय वहां 14 देवियां आई। उन्होंने घटोत्कच तथा पांडवों को बताया कि बर्बरीक पूर्व जन्म में सूर्यवर्चा नामक यक्ष थे। देवता ब्रह्मा जी के साथ जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए मेरू पर्वत पर भगवान नारायण की स्तुति कर रहे थे, तब अहंकार वश उस यक्ष ने कहा, पृथ्वी का भार तो मैं ही दूर कर दूंगा। उसके गर्व के कारण रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया कि भूमि का भार दूर करते समय भगवान उसका वध कर देंगे। ब्रह्मा जी के उस शाप को सत्य करने के लिए ही भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बर्बरीक को मारा है। भगवान के आदेश से देवियों ने बर्बरीक के सिर को अमृत से सींचकर राहु के सिर के समान अजर अमर बना दिया। उस सिर ने युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उसे एक पर्वत पर स्थापित कर दिया और जगत में पूजित होने का वरदान दिया। जगत उनकी पूजा करती रहेगी, ऐसा वरदान प्रभु श्री कृष्ण ने दिया। बर्बरीक जी को महाभारत युद्ध के अंत में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के बार बार कृतज्ञ हो रहे थे कि उन वासुदेव की
अनुग्रह से ही हमें विजय प्राप्त हुई है। भीमसेन ने सोचा, धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो मैंने मारा है, फिर श्री कृष्ण की इतनी प्रशंसा धर्मराज क्यों कर रहे हैं। भीमसेन ने जब यह बात कही तब अर्जुन ने उन्हें समझाना चाहा, मेरे आपके द्वारा ये भीष्म, द्रोण आदि लोग जयी सूर नहीं मारे गए, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। युद्ध में विजय तो किसी अज्ञात पुरुष के द्वारा हुई, जिसे मैं सदा अपने आगे आगे चलता देखता था। भीमसेन अर्जुन की बात सुनकर हंस पड़े। उन्हें लगा कि अर्जुन को भ्रम हो गया है। ठीक निर्णय कराने के लिए वे अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ पर्वत पर गए और बर्बरीक जी के सामने खड़े हो गए। सिर से पूछा, बेटा तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ कि युद्ध में कौरवों को किसने मारा है। बर्बरीक जी ने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उसके बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ थे, जिनमें त्रिशूल आदि वह धारण किए था। दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जिनमें चक्र आदि अस्त्र शस्त्र थे। बाईं ओर उसके जटाएं थी और ललाट पर चंद्रमा शोभित हो रहे थे। अंग में भस्म लगी थी। दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झलमला रहा था। अंगों से चंदन लगा था और कंठ में कौस्तुभ मणि शोभा दे रहा था। उस पुरुष को छोड़कर कौरव सेना का नाश करने वाले दूसरे किसी पुरुष को मैंने नहीं देखा। बर्बरीक के ऐसा कहने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भीमसेन लज्जित होकर भगवान से क्षमा मांगने लगे। भगवान तो क्षमा के समुद्र हैं। उन्होंने हंसकर भीमसेन को गले लगा लिया। भगवान ने बर्बरीक के सिर से कहा, पास में जाकर श्री कृष्ण जी ने कहा, तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। धन्य हो प्रभु श्री कृष्ण, धन्य हो बर्बरीक जी। ऐसे सूरवीर बच्चे भी हुए हैं, लड़के बालक हुए हैं। नमस्कार। अगर इस तरह की कहानियों से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।